पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो हमारा कंप्रेशर होता है। कंप्रेशर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही पार्ट के अंदर का है। आपके कंडेंसर के बाद ही यहाँ पे जो उसकी आउटपुट वाली लाइन होती है वहाँ फिल्टर लगता है जो कि एयर को फिल्टर कर रहा है, वो भी एक मैकेनिकल पार्ट कहलाएगा। फिर फ्लैप होता है जो कि क्या है, एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशा RSC ट्रेनर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडो एसी के अंदर कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और उनकी वर्किंग क्या है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को और ले चलते हैं विंडो एसी के पास आपको। तो मैकेनिकल पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो हमारा कंप्रेशर होता है। कंप्रेशर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही पार्ट के अंदर काउंट होता है आपका। एसी के अंदर ये जो कंप्रेशर यूज़ किया गया है वो जो उसकी टाइप है वो रोटरी टाइप का यूज़ किया गया है। और इस कंप्रेशर का काम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली कंप्रेशर चाहे कोई भी हो, रोटरी हो, रेसिप्रोकेटिंग हो, काम उसका पंपिंग करना होता है, यानी गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ करना होता है, उसे कंप्रेस्ड करना होता है। ठीक है, तो एक एक लाइन में अभी हम नॉर्मली सिंपल सा समझ रहे हैं कि हमारे जो कंप्रेशर का वर्किंग है वो क्या है, गैस के प्रेशर को बढ़ाना। जो भी आप रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम जो है वो कंप्रेशर करता है। कंप्रेशर के बाद आपको ये जो पूरी कॉइल दिख रही है, इस कॉइल को हम हीटिंग कॉइल या फिर हीट एक्सचेंजर या फिर कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कंडेंसर या फिर जो आपका हीट एक्सचेंजर है वो बेसिकली उस रेफ्रिजरेंट, जो आपने रेफ्रिजरेंट यूज़ किया, जो गैस यूज़ की है, उस गैस की हीट को रिजेक्ट करने का काम करता है एटमॉस्फेयर में, यानी बाहरी वातावरण में। वो क्या करता है, गैस की हीट को बाहर निकाल देता है। किसके द्वारा निकालता है, फैन के द्वारा निकालता है। फैन भी एक मैकेनिकल पार्ट्स में काउंट होगा। उसके बाद कंडेंसर के बाद आता है आपका फिल्टर ड्रायर। आपके कंडेंसर के बाद ही यहाँ पे जो उसकी आउटपुट वाली लाइन होती है वहाँ फिल्टर लगता है। बट ज़रूरी नहीं है कि सभी विंडो एसी में आपको देखने को मिले, किसी किसी एसी में नहीं भी होता है, कंपलसरी नहीं है। एज अ सेफ्टी डिवाइस आपका फिल्टर लगता है। बट मैं वर्किंग बता देती हूँ। हमेशा कैपिलरी से पहले जो डिवाइस लगा हुआ है वो फिल्टर होता है, अगर लगा हुआ है तो। फिल्टर बेसिकली रेफ्रिजरेंट यानी जो गैस होती है उसको फिल्टर करने का काम करता है, यानी अगर उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है तो वो उसको रिमूव करता है, ताकि हमारी कैपिलरी आगे जो है वो चौक ना हो जाए किसी कारण से। ठीक है, तो इसलिए लगाया जाता है। अभी फिल्टर ड्रायर के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है मैकेनिकल, वो होता है कैपिलरी ट्यूब। बेसिकली एक्सपेंशन वॉल्व लगाया जाता है कंडेंसर के बाद, और एक्सपेंशन वॉल्व का जो टाइप है वो कैपिलरी ट्यूब होता है, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो कैपिलरी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है वो क्या काम करती है, गैस के यानी जो रेफ्रिजरेंट है उसके प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है, यानी कि प्रेशर को घटाने का काम करती है। क्योंकि इसका डाया बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण जो कि रेफ्रिजरेंट जो प्रेशर से आ रहा होता है वो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ जो कॉइल दिखती है आपको फ्रंट में, ये जो कॉइल है ये आपकी कूलिंग कॉइल या फिर इवेपोरेटर कहलाता है। अब ये कूलिंग कॉइल या इवेपोरेटर क्या काम करता है, तो कूलिंग कॉइल जो है वो गैस आपके रूम की जो हीट है, इसके अंदर क्या होता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरा होता है, जिसके कारण जब ब्लोअर चलता है अंदर साइड, जो ये ब्लोअर लगाया जाता है आपका, वो ब्लोअर क्या काम करता है, रूम की हीट को खींचता है। और जब रूम की हीट खींचता है तो जो हीट इसके ऊपर जब टकराती है तो वो क्या होता है, आपका कूलिंग कॉइल उस हीट को क्या करता है, बेसिकली एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोखने का काम करता है। जब आपकी रूम की हीट निकल जाती है तो रूम के अंदर लो टेम्परेचर प्रोवाइड हो जाता है। तो ये काम जो है इसका कूलिंग कॉइल का, वो रूम की हीट को एब्जॉर्ब करना है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर मौजूद लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसको वेपर में यानी कि वाष्प में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको बदलने का काम करता है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल आपके मैकेनिकल पार्ट्स थे। एक आपके कूलिंग कॉइल के आगे आपका फिल्टर लगता है जो कि एयर को फिल्टर कर रहा है, वो भी एक मैकेनिकल पार्ट कहलाएगा। फिर फ्लैप होता है जो कि क्या है, एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये सभी जो पार्ट्स है वो क्या कहलाते हैं, आपके मैकेनिकल पार्ट्स कहलाते हैं, जो कि मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा पे कार्य करते हैं। तो विंडो एसी के मैकेनिकल पार्ट्स ये थे। आज की वीडियो में तो हमने इतना ही समझा कि कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट्स थे और उनकी वर्किंग
क्या थी, जिसमें मैंने कंप्रेशर बताया था, कंडेंसर बताया था, फ़ैन बताया था, कूलिंग कॉइल यानी आपका वेपोरेटर, ब्लोअर हो गया है, एयर फिल्टर हो जाता है, फ्लैप हो जाता है। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको विंडो एसी में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है उनकी वर्किंग और कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, धन्यवाद।